दोस्तों केवीएस और एनवीएस आज 10 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट का पेपर जो हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में, जीके में, हिंदी और इंग्लिश में सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में पूछे गए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य आईपी एड्रेस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विन RAR, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS पेंट, इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, डेटा और इंफॉर्मेशन एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और दस्तावेजों को हाइपरलिंक हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब पेज, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ में वेब पेज। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है, तो इसमें सर्च इंजन इसमें बिंग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, CPU और मेमोरी के बीच स्थित छोटा सा उच्च गति वाला बफर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें कैश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जा सकता है? तो किसी सोशल मीडिया और वेबसाइट किसी सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में है, कैल्क एक स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, तो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ODS, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉट इसमें ODS, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 51, एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस? तो इसका प्लॉटर है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। यह ऑनलाइन डेटा की एक बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल शीट्स, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, यह ऑनलाइन टूल है जो केवल डाटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करने और ऑनलाइन व्यवस्थित डाटा बनाए एकत्र करने के लिए उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है इसमें गूगल फॉर्म, इसमें चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है गूगल फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 55, एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संस्थानों को स्कैन करके उपयोगकर्ताओं को इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों को सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने पर मदद करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, दूसरा ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 56 में है, RDBMS का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा MySQL, इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन है 8 बिट मिलाकर क्या बनता है? तो इसका जो सही सेट होता है इसमें बाइट, या एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त नाम WW में दूसरे स्थान पर W का क्या स्थान होगा? तो इसमें वाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में है, अधिकांश वेब ब्राउज़र में वर्तमान में वेब पेज को बुकमार्क में जोड़ने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल D, इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये KVS और NVS में अभी, तो ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं।
61 नंबर में जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु वे कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 62। अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण रोजगार के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 71। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा 2025 में हुई है, उसमें ABGC एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स श्रेणी में किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हनुमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। विचार करने में इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है, गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा को अवशोषण करते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है इसका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 में हुआ था इजिप्ट में। क्वेश्चन है 66 में फ्राइडे विश्व कप 2000 इसमें जो फ्राइडे है, जैसे हम लोग फीडे पढ़ते हैं, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ का क्षेत्र में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है गोवा। आगे क्वेश्चन है 67 नंबर में, इसमें दिया गया है गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप क्या हुआ था? इसमें जो गांधी इरविन समझौता है, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिस्सा लिया था महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका शैलाश्रय उत्कीर्ण या किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? तो ये सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पंजाबी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का इसमें पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मनदीप कौर औलख गर्ल्स हॉस्टल, इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में की घोषणा जनवरी 2025 में हुई। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह हॉकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्रध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि में दीर्घकाल लाल वृत्ताकार जो सूर्य का निशान है? सही आंसर हो जाएगा इसमें जापान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार के कामकाज को सुदृढ़ में निम्नलिखित में किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुबंधन और विकास पर करार हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें संस्थान, इसका राइट आंसर है, पहला ही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद के दोनों सभाओं में, इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है 29 यूरोपीय देशों को समृद्ध करने वाली मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेंगेन, सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के उद्देश्यों के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विषय के समारोह समारोह उत्सव के रूप में विशिष्ट पदार्पित करता है। 2007 से 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस कथन से पदार्पित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव
पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के पूर्व निर्वाचित हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें पुर्तगाल की संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक बृहद खनिज है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, इसका सही आंसर है पोटेशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 79। 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का आरंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वेस्टफेलिया की संधि सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक का रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें पृथ्वी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सामान्य ज्ञान के हैं एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इसी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसी वीडियो में अब हम लोग कंप्लीट करेंगे जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में आपको बताना था कि अपोजिट मीनिंग बताना था डॉन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डस्क, इसका सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ए जंबल वर्ड है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CADB, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन है इसमें नॉट क्या है, इसमें वर्ड आपको सिलेक्ट करना था। तो इसमें जो हमारा सेट बनता है इसमें आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आ वर्ड इसमें सेलेक्ट होता है। आइडेंटिफाई करना है आपको इसमें, तो इसमें आपको जो सेंटेंस है दैट आई आस्क्ड हिम, आपको क्लॉज बताना था, तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्टली फीलिंग्स, फिल भरना था आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें फ्रॉम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था, तो इस करेक्सियस है, यहाँ बॉय लिखा है तो नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। और आइडेंटिफाई इसमें आपको बताना है, तो इसमें आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम यूज्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, कॉल्ड फॉर दिया गया है इसमें, तो कॉल्ड फॉर का आंसर हो जाएगा डिमांडेड, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो दिया गया है डिमांडेड। आगे वॉइस दिया गया है, तो जो इसमें वॉइस दिया गया है इसमें आपको सही आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वॉइस इसमें सही है। तो इसमें जो दिया गया है समवन हैज कट द इलेक्ट्रिक वायर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। आपको इरर बताना था, तो जो इसमें इस सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें जो इरर हो जाएगा आर लाइक स्पाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनॉर्मस आपको दिया गया है, इनॉर्मस में आपको इसमें बताना था आपको नियरेस्ट मीनिंग में, तो इसका वास्ट राइट आंसर हो जाएगा, इनॉर्मस का होता है वास्ट। दोस्तों इंग्लिश के बाद अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन भी हैं, जो 10 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की, तो इसमें दिया गया है मीरा कृष्ण की भक्त थी, तो इसका क्या हो जाएगा सेट, तो अनन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में है, इसमें दिया गया है ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर थे, तो ये दीवार पर बने चित्र बहुत ही सुंदर थे, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 93 में पूछा गया है सूर्य का पर्यायवाची बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि वाले सदा कष्ट होते हैं, तो इसमें चादर से बाहर पैर पसारने वाले सदा कष्ट होता है, व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि चादर से बाहर पैर पसारने वाले को सदा कष्ट होता है। और 95 नंबर क्वेश्चन है आपको ओ मड़ी तुम कहाँ जा रही हो, तो इसमें जो आपको सेट करना है इसमें कौन सा इसमें सेट हो रहा है, तो इसमें पहला इसमें चौथा ऑप्शन है जो इसमें सेट होगा, पहले मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा पर फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा इस तरह से। और रेखांकित शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें रेखांकित का हो जाएगा इसका रेखा प्लस अंकित, इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता में कवि ने सत्य की खोज से जुड़ी हुई बातों की ओर किया है, बातों की ओर इसमें संकेत किया है, पंक्ति में आपको इसमें संकेत इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कम भोजन करने वाले को के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पाहारी कहते हैं।
रोग मुक्त की सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग से मुक्त, करेक्ट आंसर है। वैधराज मैं मर जाना चाहता हूँ, इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। हाँ, इसमें फिर सेंटेंस देखिए फिर से, वैधराज मैं मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता। उपर्युक्त के वाक्य के लिए विराम चिन्हों को आपको पहचान करना है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इसके बाद कॉमा का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके जो बचे हुए हैं क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।